खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को 70% बेड रिजर्व करने के लिए कहा गया है, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल्स प्राइवेट अस्पतालों में स्टिंग ऑपरेशन करके ये दिखा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल कैसे मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे हैं। हो सकता है दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना महामारी का गलत फायदा उठा रहे हों, लेकिन इससे बाकी प्राइवेट अस्पतालों की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। इस कोरोना महामारी के बीच प्राइवेट अस्पतालों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो कैसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन पर कितना प्रेशर है, इसका विश्लेषण करते हुए हम भगत चंद्रा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सीएम भगत के पास पहुंचे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो इस तरह की बेवकूफ़ी है तो फिगर्स तो कहीं रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है जब अंदर स्टाफ ही नहीं है तो सर्विस कहाँ से देगा जी। जब ये लोग चोर उचक्का और बेईमान कहना शुरू कर देते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं। सो बेस्ट मॉडल आई वुड से इज बाई उड़ीसा गवर्नमेंट। देयर इज एब्सोल्युटली नो धमकी 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 के अलावा मुझे हर चिट्ठी में और कुछ नहीं मिलता है। देखिए, प्रेशराइज तो करने की इनकी आदत है। प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस कैसे दे रहे इनको नहीं मालूम। देखिए, सच बात यह कि इनके 32 हॉस्पिटल में क्यों नहीं कोविड है, एडमिशन क्यों नहीं है। कारण ये है कि उनका वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था वो सब छोड़ के भाग गया है। जो मुझे खबर मिली है वहाँ पे इनके पास स्टाफ नहीं है और ये उनके स्टाफ जो भी है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी से उठा के बात हम पे डाल दी। अब मेरे से पूछिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक्स्ट्रा खर्चे कहाँ कहाँ हैं जो हमें पिंच कर रहे हैं। एक, हमारे जो पेशेंट्स थोड़े से हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव होनी शुरू हुई थी जब से कोविड इन्होंने डिक्लेयर कराया हमारा एक जोन। हालांकि हमारे दोनों विंग्स अलग अलग हैं, कोविड और नॉन कोविड। हमने जो मैटरनिटी विंग अलग था उसको हमने कोविड में ले लिया और दूसरे को नॉन कोविड में कर दिया, ठीक है ना। स्टाफ को भी सेपरेट कर दिया। लेकिन पेशेंट की साइकोलॉजी में क्या हुआ कि जो नॉन कोविड बेड थे उसकी भी ऑक्यूपेंसी और नीचे चली गई। तो खाली बेड से तो कोई इनकम नहीं होती है, ये खर्चे बढ़ गए। उसके बाद आ जाती है दूसरी बात कि स्टाफ जो है उसको यहाँ पे काम करने के लिए कोई इच्छा नहीं है कोविड में, तो उनको इंसेंटिव देना पड़ता है। ये बात सतेंद्र जैन जी को ही मालूम है कि एक मीटिंग में उन्होंने जहाँ से मर्जी करो जी, डबल सैलरी दो, 1.5 गुना दो, मुझे नहीं पता, आप बेड में आप अपना स्टाफ रखिए, आपको ये करना है। ये तो लैंग्वेज यूज़ करते हैं मंत्री जी, ठीक है। तो अगर मैं 1.5 गुना 2 गुना सैलरी दूंगा तो खर्चे होंगे, ठीक। PPE किट इस्तेमाल हो रही है, ठीक। पेशेंट्स के रिश्तेदार यहाँ नहीं होते हैं, एक बारी भर्ती होते हैं तो उसके बाद दोबारा शक्ल कम दिखती है उनकी, एडवांस मांगा जाता है उनसे। अगर एक दिन का खर्चा, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है AHPI, उसमें हमने रफली एक कैलकुलेट किया ऑल इंडिया लेवल पे और हमने कहा कि PPE किट वगैरह का सब खर्चा मिला के पर डे जो एस्टिमेट आता है वो 18 से 20 हज़ार के बीच में आता है। तो हमने यही रिकमेंड किया सबको। अब ठीक है, कुछ हॉस्पिटल से हमने खर्चे कैलकुलेट किए कि रोज़ का 70-80 हज़ार एक बेड का आ रहा है, तो उन्होंने एडवांस उसी तरह 5 लाख रुपए मांगा। हमारे एडवांस उसी तरह कम होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो एक गाइडलाइंस हैं हमारी AHPI की, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि ये होना चाहिए। दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, और स्टाफ को सैलरीज देनी पड़ती है और स्टाफ भी थोड़े दिनों बाद चेंज करना पड़ता है। नया स्टाफ लाना भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल में लगातार लगे हुए हैं कि कहीं से स्टाफ को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, देखिए मेडिकल स्टाफ का मतलब ये नहीं कि वो कभी बीमार नहीं होंगे, बीमार भी हो सकते हैं। एक कंसल्टेंट अंदर जा रहा है पेशेंट कोविड वार्ड में देखने, तो उसके इन्फेक्ट होने के भी चांसेस हैं काफ़ी। आपको मालूम है कि अगर पॉपुलेशन में टोटल कोविड के केसेस आप देखें, आपको 2.5 लाख के लगभग दिख रहे हैं 130-40 करोड़ की आबादी में। मैं मान लेता हूँ इससे डबल भी है या ट्रिपल भी है। हेल्थ केयर में तो ये परसेंटेज 6% के आसपास जा चुकी है। तो जब ये लोग बीमार होंगे तो इनका इलाज का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, इनको छुट्टी भी देनी पड़ेगी, इनके बदले दूसरे लोग भी लाएंगे। ये खर्चे इनके कौन कैलकुलेट करेगा? चैलेंजेस काफी एक नहीं कई हैं, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज ए होल लिस्ट की। तो हमें आदमी भी चाहिए करने, चैलेंजेस का तो कमी नहीं है ना, फिर ऊपर से डिसहार्टन करते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 17 बेड रिजर्व किए गए हैं, जिसमें से 11 बेड ऑक्यूपाई हो चुके हैं और 6 कोरोना मरीजों के लिए खाली हैं। लेकिन हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज को लेकर मैनेजमेंट को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ कोरोना डिपार्टमेंट में काम करने का इच्छुक नहीं है, इसलिए उन्हें डबल सैलरी या इंसेंटिव देना पड़ता है।
दम घुटने वाली पीपी किट पहनकर स्टाफ काम करना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें कन्विंस भी करना पड़ता है। इसके अलावा पीपी किट, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड और इक्विपमेंट्स के बढ़ते हुए रेट्स भी एक समस्या है। ऊपर से ही अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों का गुस्सा भी अस्पताल को ही झेलना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों के बाद हॉस्पिटल सरकार की धमकियों का शिकार भी हो रहे हैं। डॉक्टर सीएम भगत ने दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाते हुए कौन से राज्यों के हेल्थ मॉडल की तारीफ की, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सीएम भगत ने हेल्थ सेक्टर में ओडिशा और कर्नाटका मॉडल की तारीफ की और कहा कि ऐसे मॉडल दिल्ली को भी अपनानी चाहिए। So best model I would say is by Odisha government. They have done a wonderful job और वहाँ पे फॉर्चुनेटली उन्होंने कोविड को कंट्रोल भी करके रखा है। सेकेंड बेस्ट मॉडल जो है कर्नाटका में भी उन्होंने बहुत अच्छा सा कंट्रोल किया, बिकॉज दे डिड नॉट गो बाय पॉलिटिकल एडवाइस। मैंने पूछा अभी, कल ही बात की थी, कहने लगे हमारे यहाँ क्या हुआ कि जितनी टेक्निकल डिसीजंस लिए गए वो डॉक्टर्स के कहने पे लिए गए, वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं थे। इसलिए वहाँ पे आप जानते हो कर्नाटका में कितना अच्छा है सिस्टम कि कोविड नहीं फैला है। दिल्ली में 5 के 10 लाख भी कर दें मुझे हैरानी नहीं होगी, बिकॉज देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेशन हियर, देयर इज एब्सोल्युटली नो। धमकी 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 के अलावा मुझे हर चिट्ठी में और कुछ नहीं मिलता है। पूरे देश में मुंबई के बाद दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां हर रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल सरकार के मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर 12-12 घंटे पीपी किट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाज करते हुए वो खुद भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलती हैं सरकार की धमकियां। इसलिए सरकार उन हॉस्पिटल के हित में भी सोचे जो ईमानदारी से जनता की सेवा में जुटे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।